हेलो फ्रेंड्स, मैं निगवानंद साहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे निप्पॉन इंडिया की तरफ से एक एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। निप्पॉन इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। ये एनएफओ 6 अगस्त को ओपन हुआ है और 20 अगस्त तक ओपन रहेगा। पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे, इसमें क्या रिटर्न मिलने वाला है, इसमें फंड मैनेजर कौन रहेगा, इसमें क्या रिस्क होने वाला है, कहाँ कहाँ ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसका डिटेल हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा देखने को मिलेगा। सो आइए जानते हैं पूरा डिटेल इस फंड के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगा। इसका मैं 6 रीजन आपको बताऊंगा। पहला रीजन है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, रोबस्ट इकोनॉमी है, यानी जीडीपी जो है 6.5 के हिसाब से ग्रो कर रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो है जीडीपी में इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 17% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। सेकेंड की बात करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, यानी अगर एवरेज एज की बात करें सो 28 ईयर्स जो है एवरेज एज होता है इंडिया का पॉपुलेशन का। इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जो कि 60% कंट्रीब्यूट करता है। ये है मीडियन एज, यानी मीडियन एज जो है 28 ईयर्स। सो सबसे ज़्यादा जो है यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। और यहाँ पे देखा गया है कि स्किल लेबर सस्ते में मिल रहे हैं, यानी जो वर्कफोर्स होता है, स्किल लेबर चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए, यहाँ पे सस्ते में अवेलेबल। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, कंड्यूसिव एज एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि कॉर्पोरेट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत मायने रखता है। कॉर्पोरेट टैक्स कम है और लोअर जो वेज होता है सबसे कम है इंडिया के अंदर। लोअर वेज में आपको मैन पावर मिल जाते हैं और कॉर्पोरेट टैक्स कम, जैसे कि बताया मैंने, एनवायरमेंट कंड्यूसिव एनवायरमेंट टैक्स बनाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और सेकेंड है पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आने वाले समय में बहुत ही फायदेमंद पहुंचाएगा। पहला क्या है कि पीएलआई स्कीम निकाला गया है। गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे स्कीम निकाले गए हैं जो कि ये सेक्टर को बेनिफिट देगा, जैसे कि पीएम गति शक्ति योजना। इसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम जैसे मैंने बताया। ये सारे जो है गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लाए गए हैं, जिसके चलते आपका लॉजिस्टिक सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेनिफिट देने वाला है आने वाले समय में। और लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लेके आया है, जो कि खास करके लॉजिस्टिक सेक्टर में बेनिफिट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और खास करके इंडिया के जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। हम देखें टोटल जो एफडीआई इनफ्लो आया है पिछले 10 साल के अंदर, यानी 2014 से लेकर 2024 के बीच में, वो 7.1% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया है। लेकिन अगर हम देखें इनफ्लो जो आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, वो पिछले 10 साल के अंदर 69% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। यानी एक रोबस्ट जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। सो आइए जानते हैं कि इस जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये इंडेक्स है, इसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, किस सेक्टर से ज़्यादा जो है, किस सेक्टर में ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें, 70% जो है लार्ज कैप से आता है, 27% मिड कैप से, और लगभग 3% जो है स्मॉल कैप के अंदर ये आता है। सो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में कौन कौन से जो मेजर कंट्रीब्यूट कौन कौन करता है, पहला जो है सन फार्मा 5.08%, महिंद्रा 5.02%, रिलायंस इंडस्ट्री 4.77%, मारुति सुजुकी 4.57%, टाटा मोटर्स 3.84%। ये टॉप 5 कंस्टिट्यूएंट्स है इस इंडेक्स का। और सेक्टर एलोकेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो ऑटो सेक्टर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, एलोकेशन ज़्यादा है, यानी 28.5%, ऑटो ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स में 19.37%, हेल्थ केयर 16.63%, 6%, मेटल एंड माइनिंग है आपका 12.7%, ऑयल एंड गैस है 8.3%। यानी टॉप सेक्टर जो है इसमें ये है। आइए नजर डालते हैं इसका क्या रिटर्न, इस इंडेक्स का पिछले जो है रिटर्न हिस्ट्री देखते हैं। अगर हम देखें रिटर्न की बात करें, पिछले 3 साल के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडेक्स जो है 21.9% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया है, जबकि पिछले 5 साल के अंदर ये 26.1% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया है। अगर पिछले 20 साल की बात करें, 2005 से लेकर 2025 के बीच में ये 15.4% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया है। सो ये फंड की अगर बेंचमार्क की बात करें, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है इसका बेंचमार्क रहने वाला है, टीआरआई।
और इसका जो फंड मैनेजर है मिस्टर हिमांशु मंगे है इसका फंड मैनेजर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। और जहाँ तक इसका फंड का रिस्क की सवाल है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, यानी एक थेमेटिक फंड है, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, इसीलिए वेरी हाई रिस्क हो सकता है। सो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।